क्या हम सच में 500 के लगभग लोग हैं यहाँ पर? हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक अद्भुत भजन आज की सुबह हमारे बीच में पढ़ा गया, और जब इस भजन को आप पढ़ते हुए प्रियो, आपने शीर्षक में देखा होगा इस भजन का लेखक स्वयं दाऊद है। और पृष्ठभूमि की बात करें, केवल एक लाइन कहना चाहूंगा। जब शाऊल के द्वारा दाऊद को पकड़ने के लिए उसने अपनी सेना को भेजा था, उस समय दाऊद इस प्रार्थना को करता है। यह कोई निबंध नहीं है, यह कोई आम रूप से लिखा गया गीत नहीं है, वरन यह एक प्रार्थना है। और पहले आयत से लेकर तो उसकी 15 आयत तक आप पढ़ते हैं दाऊद की प्रार्थना, और फिर 16, 15 और 16 और 17 आयत जब आप पढ़ेंगे वहां पर आपको मालूम चलेगा कि जब उसने प्रार्थना कर लिया तो उसके अंदर का मनोभाव, स्वभाव कैसे परिवर्तित हुआ। और कुछ शब्द यहाँ बार बार जब पास्टर स्टैनली पढ़ रहे थे, हमेशा मेरा ध्यान उस शब्द पर रुक रहा था। लगभग 3 बार ये शब्द मैंने सुना, शत्रु गुर्राते हैं। गुर्राना कैसा होता है, और शत्रु के लिए एक उपमा का भी इस्तेमाल किया गया है। उसकी तुलना कुत्तों से की गई है। और आप में से कुछ लोगों को लगेगा अरे मेरे तो कोई शत्रु नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके शत्रु हैं। कई बार वो शत्रु स्वयं आपके परिवार के अंदर होंगे, कई बार वो शत्रु आपके आस पड़ोस में होंगे, कई बार वो शत्रु आप जहां कार्य करते हैं या सेवा करते हैं वहां पर होंगे, और कई बार वो शत्रु जो दाऊद के जीवन में आया उसका खुद का बेटा। मेरे प्रियो, जब हम संसार में, अपनी सेवकाई में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, अलग अलग स्थानों जो हम कार्य करते हैं, केवल मैंने अपनी सिस्टर से कुछ महीने पहले पूछा, उन्होंने बताया कि कई बार जब प्रमोशन का समय आता है, इतना प्रेशर कलीग से बढ़ जाता है, इतना टेंशन वहां पर क्रिएट होने लगता है, ऐसा लगता है कि अब क्या होगा। आपने पूरा किसी का करके शत्रु नहीं बनाया, वरना आप यदि अपना काम भी करें तब भी लोग आपके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसा दाऊद के जीवन में हुआ। और देखिए, जब दाऊद के जीवन में, मेरे पास केवल 2.5 मिनट बचे हैं, जब शत्रुओं का आक्रमण हुआ, कई बार शैतान भी लोगों के अंदर घुस जाता है और उनके द्वारा कार्य करता है। और जब उसके जीवन में इन शत्रुओं का घेरा कुत्तों के समान उसे घेर कर वो गुर्राने लगे, पता है दाऊद ने क्या किया? तलवार लेकर वहां खड़ा नहीं हुआ उनसे लड़ने के लिए। हाँ, वो खड़ा हुआ था गोलियत के लिए, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहा है। पता है उसने क्या किया? एक 15 आयत की प्रार्थना की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 15 आयतों की प्रार्थना की कि शत्रुओं ने उसे कितना सताया है। अपने दिल के उस उबार को, अपने उस वेदना को, अपनी उस पीड़ा को उसने किसी मनुष्य के सामने, किसी व्यक्ति के सामने रखा, उन्होंने परमेश्वर के सामने 15 आयतों में रखा। और जब वो अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सामने रख दिया, उसका कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा, उसका आनंद, उसका उल्लास परमेश्वर में कई गुना बढ़ गया। हालेलुया। आज की सुबह मेरे प्रियो, FPCGI की फैमिली से मैं कहना चाहूंगा, यदि आपकी जिंदगी में आप किसी ऐसे शत्रु का सामना कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूं हमारा सबसे बड़ा शत्रु शैतान है, और वह कई बार लोगों के द्वारा हमारे विरुद्ध में कार्य करता है। और ये जो शैतान है, यदि आपके जीवन में आज कार्य कर रहा है, चाहे आप सेवक हो, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप कार्यरत हो, चाहे आप व्यवसायी हो, मेरी आपसे एक गुहार है, ये विनती है कि आप परमेश्वर के सानिध्य में प्रार्थना में बैठ जाएं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आपका जो दर्द, आपकी पीड़ा, आपका तनाव, आपका टेंशन परमेश्वर आनंद में परिणत करेगा। क्योंकि 16 और 17 आयत में क्या लिखा आपको मालूम है? मैं पढ़ना चाहूंगा। वो कहता है कि उसके प्रार्थना का निष्कर्ष है, या मैं बोलूं उसके प्रार्थना का प्रतिफल है। बहुत पहले मैंने भजन 14 से एक संदेश दिया था कि प्रार्थना का प्रतिफल उत्तर नहीं है। ध्यान सुनिए, प्रार्थना का प्रतिफल उत्तर नहीं है। प्रार्थना का प्रतिफल उस प्रार्थना करने के बाद का आनंद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि आपको अब तक दाऊद को उत्तर नहीं मिला है, ध्यान रखें। अब तक उसका शत्रु उससे दूर नहीं हुआ, उसका पीछा नहीं छोड़ा, अब भी शत्रु उसके पीछे लगा है। लेकिन जब उसने प्रार्थना कर दिया, वो क्या बोलता है? परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा, और संकट के ऊंचे समय मेरा शरणस्थान तू ठहरा है, और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। तू मेरा ऊंचा गढ़ है, हे मेरे बल, हे मेरे भजन, मैं तेरा गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ है और मेरा करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग आज की सुबह अपने हाथ उठाकर ये कहेंगे कि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है और वही मेरा बल है, वह मेरा शरणस्थान है और
शत्रु से बचने के लिए मेरी पनाह है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देने पाए। जरा हिंदी में पढ़ दीजिए भजन 57।